बताना अपने मतलब शादी तय होने के बाद क्या हुआ कि तुम लोगों का शादी से पहले से कुछ मैटर था, तय होने से पहले, तय होने के बाद एकदम क्लियर। इसको हम पसंद किए हैं, सरिता मैडम नहीं पसंद किए हैं। बोल रहे झूठ बोल रहे हैं। तो हाय दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आप लोगों का। और दोस्तों आज है 5 जून और दिन है शायद बृहस्पतिवार। और देखिए सलोनी बैठी हुई है और आज मेरे घर खाना वगैरह बन गया बहुत जल्दी। और दोस्तों इसको हमारे डांटने का इतना ज़्यादा असर हुआ है, इतना ज़्यादा असर हुआ है, मैं नहीं कहूँगा, यह खुद कहेगी। आप लोग कहते हैं ना कि बोलते हैं डांटते हैं, इसको सुधारने के लिए डांटते हैं। और कुछ लोग कहते हैं ऑफ़ कैमरा बोला करिए। ऑफ़ कैमरा बोलेंगे तो इसके दिमाग की बत्ती नहीं खुलेगी, ऑन कैमरा बोलते हैं तो इसके दिमाग की बत्ती ज़्यादा खुलती है। और हम इसके पीछे नहीं पड़े हैं, इसको सुधारने के लिए कहते हैं ना कि कोई ना कोई हथकंडा और तरीका अपनाना ही पड़ता है। तो कल हम इसको डांटे हैं तो हमारी डांट का इतना असर पड़ा है, इतना असर इसको बेचारी को पड़ा है कि इसका चेहरा देख के हमको दया आ रही है। दया दोस्तों इसलिए आ रही है कि आज बेचारी 3:30 बजे सो करके उठ गई है। लाइट बाहर का चालू करके छोड़ दिए थे, हम कहीं सुबह हो गया। ऊपर से हम क्या बोलते, कुकड़ू बोलता है, वो बोल रहा था। कुकड़ू बोलता है? हाँ। क्या बोलता है कुकड़ू? मुर्गे वैसा। हाँ तो तुम नहीं हैं। ऊपर सूरज लाइटिया जल रहा था, ऐसे ऐसे वैसे दिख रहा था एकदम। हम कहीं भोर हो गया, मतलब सुबह हो गया, 6 बज रहा है। इनका मोबाइल उठा, इनको भी बोल रही देखिएगा आपका मोबाइल टाइम गलत हो गया क्या, 3:30 बज रहा है। हाँ फिर आके उठ के आ रही, इधर देख रही हूँ, हम के सब टाइम लग रहा है, हम ही जल्दी उठ गए, जाके सो गए। अच्छा कितने बजे उठी थी? कितने बजे? फिर उठी 7 बजने वाला था। मतलब आओगी अपनी चाल पे हैं? तो क्या करने जा रही हो? पेट फट गया, इसीलिए कहते हैं, इसीलिए कहते हैं सिलाई उलाई सीख लो। दोस्तों क्या बताएं, अभी फिर कहेंगे आप लोग बुराई कर रहे हैं। हम बुराई नहीं करते, देखिए जो सच्चाई हम वही बताते हैं। अब थोड़ा सा पूरा नहीं, थोड़ा सा बताएंगे शादी का मैटर। शादी का मैटर ये था कि सरिता मैडम की तबीयत खराब थी। आओ तुम थोड़ा सा देख रही थे तो सरिता मैडम की तबीयत खराब थी, तो ये अपनी मम्मी के साथ आई थी हमारे घर पर गोरखपुर में। तो उस समय इसका चाल ढाल सही था, इस समय का छोड़िए, उस समय चाल ढाल इसका सही था। तो 2 दिन थी, 2 दिन एक दिन ना, तो हमको खाना ना ला करके दी। तो हमको ये मौसा बोलती थी, कैसे ये और सलोनी की मम्मी दोनों का लगभग बहन का रिश्ता था। तो इसका चाल ढाल हम देखे तो हम नहीं जानते थे ये कौन है, किसकी लड़की है। तो हम इससे कहे कि लड़की का चाल चलन तो सही लग रहा है, शकल सूरत भी ठीक है, थोड़ा सा नाटी है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर देख लो, अगर मतलब पूछे जात बिरादर सब पूछे, बताए जब कहानी, हमको ठीक है बात कर लो, अगर शादी वादी हो जाए तो ठीक है। तो दोस्तों ज़िंदगी का सबसे ख़राब दिन था, हम इसको पसंद किए, इसको हम पसंद किए हैं, सरिता मैडम नहीं पसंद किए हैं। बोल रहे झूठ बोल रहे हैं। तो इसके बाद इसकी मम्मी से बातचीत हुई तो इसकी मम्मी राज़ी हो गई, तो राज़ी हो गई, शादी हो गई। लेकिन दोस्तों हमको कहाँ तुरंत शादी हुआ? हाँ मतलब राज़ी, बात वहीं से शुरू हुआ ना शादी का। दोस्तों शादी का बातचीत हुआ तो उसके बाद मंगनी हम कर दिए। और मंगनी हम ऐसे किए कि लड़का लड़की को बैठा के मंगनी नहीं किए, जैसे छकैया हो, छकैया। लड़की मेरी बम्बई से गई बड़ी वाली, और अपना छोटी वाली, सब लोग हम लोग मिल के गए साथ में। तो अपना जो लेना देना रहता हम दे के फिक्स कर दिए। तो हम बोले कि 3 साल के बाद शादी हो गई, जब ये 20 साल की हो जाएगी, बाबू मेरा भी हो जाएगा 20-21 साल का, तो अपना शादी हो जाएगा। उसके बाद जो मेरी लड़की बड़ी वाली वो कर दी चुगली मेरे लड़के से। जिस समय शादी इन लोगों का तय हुआ ना, जिस समय शादी तय हुआ हम उसी टाइम पर बोल दिए थे, इधर बैठ जाए थोड़ा। जिस समय शादी इन लोगों का तय हुआ, इसकी मम्मी मान गई थी, तो उसी समय हम क्या बोले, देखिए हम लोग जानते हैं, हम सबसे बोले, खुशी से भी बोले, पिंकी से भी बोले, इनसे बोले ठीक है शादी तय कर रही हूँ, मंगनी कर रही हूँ, लेकिन लड़की और लड़का को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन दोस्तों कहने मेहरान के पेट में खाना नहीं पचाला, कहाँ से द्रौपदी वरदान दे लानी है। अभी कहानी बताए तो बड़ा लंबा हो जाए। द्रौपदी के साथ में शराब मिल रहा है, तो वहाँ से आते आते, सलोनी के घर से आते आते पूरा भंडा फोड़ देंगे कि राज और सलोनी का ब्याह होता, राज और सलोनी का ब्याह होता, शादी तय हो गई। और उसके बाद अब मन में लड्डू फूटे लगे हैं, सलोनी लड्डू फूटने लगा मन। अच्छा उसके बाद तुम बताओ क्या हुआ। हाँ। चलो आज दोस्तों हम नहीं कहीं पूछे हैं, आज ये बताया कि जब इन लोगों की शादी तय हो गई तो क्या हुआ था। आज वीडियो देखिए, आज बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। जो चीज़ें हम भी नहीं जानते हैं, सरिता मैडम भी नहीं जानती हैं, उसके बाद की बात सरिता मैडम बताएंगी। बताओ जी क्या हुआ, रियल बताना अपने। मतलब शादी तय होने के बाद क्या हुआ कि तुम लोगों का शादी से पहले से कुछ मैटर था, तय होने से पहले, तय होने के बाद, एकदम क्लियर बताओ। चलो कोई शर्माने लगाने वाली बात, क्या हुआ था? जब आप लोग के घर से हम गए तो इनको
ये मैसेज किए कि हम मैसेज तुम किए। की थी पहले? हाँ, तो हम बोले नमस्ते भैया। तो कह रहे हमको भैया मत बोला करो, हमको बुरा लगता है। हाँ, तो हम बोले क्या बोले, कह रहे हैं कि राज जी चाहे अजी ऐसे बोला करो। हाँ, तो हम ऐसे बोले, कह रहे हैं मतलब हाल चाल ऐसे बातें हो रहा था कि ये खाना खा लिए ये वो ऐसे ऐसे बात होते होते फिर बात हुआ था बम्बई जाने का उसी टाइम कमाने के लिए। तो बोल रहे हैं भोर में कि दिन में कि मैं चला जाऊंगा बम्बई, तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। एक के बार में? हाँ, तो कह रहे तुम आओ मिलने। तो हम पूछे कहाँ है ना, तो कहाँ बोले, हाँ क्रॉसिंग के पास। हाँ, हम बोले ठीक है आ जाएंगे। तो क्रॉसिंग के पास गए थे वो पहली बार। मतलब ऐसे डैड ये भी नहीं पूछे आप कौन होते हैं, क्यों बुला रहे हैं, क्यों मिलना है? हाँ, ये पूछे हैं कि आपको पता है शादी तय हो गया है। हाँ, कह रहे हाँ मुझे पिंकी दीदी बताइए मुझे, और तुम मुझे भैया बोलती थी ना तो मुझे बुरा लगता था, ऐसा बोलते थे। तो दोस्तों ये लोग का ये भी आती थी मिलने के बहुत लिए। बात है दोस्तों, छुपा रही हाँ। शर्मा रही, बता नहीं रही। रात को भी चली आती थी 12-1 बजे रात को। पूछे मुंह पे बोल रही हूँ, रात में लड़की जात होके अब वो कमाने भी नहीं गए इसके चक्कर में, मैं बहाना बोल मार रही थी दिया। दोस्तों कि शादी में करूंगी सलोनी में, तुमसे शर्त रख के शादी की हूँ। राज भी शर्त रखा था, मेरे लिए मैं गुस्सा करती हूँ, मेरे घर पे खाना बनाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेरे माँ बाप का सेवा करना पड़ेगा, सब पे ये राजी हो गई थी, सब पे। तो उसके बाद मैं बोली शादी हो जाएगा, लड़का मेरा जाएगा कमाने, तुम मेरे पास रहोगी। ये बोली हाँ मैं रहूंगी। उसके बाद दोस्तों सदिया तो सदिया के ये लोग मिलना जुलना शादी, ये भी लड़की होके अपने मैके से चली आती थी, छत कूद के सीढ़ी लगा के। अच्छा कितनी बार आई हो जी बताओ, एकदम सही से बताओ। रातिया में डर नहीं लगता था तुमको? कितनी बजे रात को आई हो? कितने बजे रात को? रात को 2 बार गुस्सा होके आई थी जब मम्मी मुझे डांटी थी। वो तो दिन की बात है। इंदिरा नगर तुम अपने घर से इंदिरा नगर कितनी बार आई हो रात में? इंदिरा नगर गिनती हाँ, नहीं। बताइए आइए। एक बार अच्छा डर नहीं लगता था तुमको? कुत्ता उत्ता नहीं? हाँ सुनिए, अरे तो इंदिरा नगर कौन नहीं जानता, वो तो सब हाँ सुनिए जानता है। बताया, रात को इसकी मम्मी आई ऑटो रिक्शा लेकर, रात में इसको लेकर गई, हमको पता ही नहीं चला। तो बात सही है। हाँ। तो तुम्हारी मम्मी को कैसे पता चला तुम यहाँ पे? वो घूम रही थी रात में, वो कितना भी कौड़ी मार के ताला मार के सोती थी, लेकिन ये छत पे सोड़ी मार के आती थी मिलने के लिए। अब मेरा लड़का भी जाता था, झूठ नहीं बोलेंगे कि मेरे लड़की की गलती नहीं है। पहली बार ये आना चालू की, बाद में राज भी मेरा जाने लगा। जब दुर्घटना हो गया, जब राज गायब हो गया तो हमको दुर्घटना कैसे ये भी बता दो। रात को मेरा लड़का 2 बजे रात को मिलने जा रहा था, 12 बजे रात को, 12 बजे नहीं रहे, 3 बजे का हुआ। 1 बजे मेरे पास फोन आया था। तुम लोग नहीं मानते तो उसमें बतिया नहीं अलग। 1 बजे फोन आया था पुलिस वाले का। फोन आ जाएगा 3 बजे का बात करो, 1 बजे कैसे आ जाएगा पहले बता। हम लोग 3 बजे तो भैया का गाड़ी फंसा। चल तो दोस्तों हम लोग रात में पकड़ा गया राज, पुलिस वाले पकड़ लिए कि कहाँ तुम घूम रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तब तक ये महारानी का उस पे फोन आ गया। तो गायत्री कौन है, इसका नाम सलोनी, मुझे नहीं पता था गायत्री नाम है। पुलिस वाले ने मेरे लड़के को बैठा लिया, गाड़ी बैठा के लेकर जा रहा था नंदा नगर पुलिस चौकी पे। अब वो मामा लोग को देखता है तो डरता है। दोस्त हम बताएं क्या हुआ था। फोन आया तो हम ही फोन में उठाए, तो कह रहे हैं राज के पापा बोल रहे, हम कहे हाँ। कह रहे तुम्हारा लड़का कहाँ है, हम कहे सो रहा है। तब तक हम देख उसी के नंबर से फोन आया है। हम कहे आप कौन हो, तो कह रहा है कि नंदा नगर चौकी पे आ जाओ, तुम्हारा लड़का यहाँ पर है। हम कहे क्या हुआ, कह रहे गायत्री कौन है। हम इसे कहे गायत्री कौन है रे। हम काल में हमको ये लगा सलोनी छोड़ के किसी और, मतलब जब लड़की का नाम लिया हम कहे सर क्या हुआ, कह रहा कुछ नहीं, नंदा नगर चौकी पे आ जाओ। और उसके बाद जो है मतलब वही बात हुई, तब से बात ही नहीं हुई। अब उसके बाद क्या हुआ सुनिए कहानी दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आप सुनिएगा। अभी राज भी बताएगा क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग गए रात भर ढूंढने, खाना वाले भैया के पास गए पहले। हाँ एक भैया है, मीडिया वाले भैया है, और जिला का उनके पास गए, गाड़ी उड़ी लेकर रात भर ढूंढे। ठंडी का मौसम, इन लोग के प्यार में इतना जो वो था कि ठंडी बारिश नहीं देखते थे, सब रात को मिल लेते थे। हम बोले भाई खुद ही बात कर रही हो तो पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा। हम लोग यहाँ से हम लोग रात में गए तो डायरेक्ट हम लोगों को मतलब सब जितना था थाना उस रोड पे जितना था गोरखपुर में, सब थाने पे हम लोग सर्च कर लिए, क्योंकि वो लोग नंदा नगर बताए थे
तो हर स्टेशन पे जितना पुलिस स्टेशन कहीं भी मतलब कोई राज नाम का लड़का ही नहीं, कोई राज नाम का लड़का ही नहीं है। तब हम लोग लास्ट में इसके घर गए 7 बजे सुबह। 7 बजे सुबह में इसके घर गए, तो इसके घर नहीं गए, इसके घर के बाहर चौराहे पे इसको बुलाए, ये आई और ये एकदम रो रो के इनका बुरा हाल था, मतलब अब क्या होगा क्या नहीं होगा। मोबाइल घंटी जा रही थी, फोन उठ नहीं रहा था, 13 तरह का सवाल दिमाग में उठ रहा था। कोई मार के फेंक दिया कि किडनैप कर लिया, क्या हुआ, मतलब समझ सकते हैं क्या होता है उस समय। और इससे जो है रो रो के पूछी सरिता मैडम, हाथ जोड़ के हम पूछे कि सलोनी बता दो राज कहाँ है, तो बोली नहीं मालूम और है। ये जानती थी इसी के घर में था, इसी के घर में था मेरा लड़का। लेकिन मेरा रोना धोना, मुझे इसको तकलीफ बिल्कुल नहीं हुआ, मुझे नहीं बताई, मैं इसके मुंह पे सब बता रही हूँ। तो और उसी दिन जो है, उसी दिन हम लोगों का दिमाग खिसक गया कि अब शादी नहीं होगी। सब लड़की का, हमारा मतलब भैया का, कोई उसी दिन सब लोग बोल दिए कि जब राज बाद में इसके घर से निकला तब कि सब लोग बोल दिए कि अब शादी वहाँ पर नहीं होगी। जब लड़की इतना अब बड़ा पूरा दोस्तों तुरंत नहीं पता चला, पूरा एकदम दिन बीत गया, 24 शाम के घंटा। 5 बज गया एकदम कि रोना पीटना पड़ गया। पूरा मोहल्ले की औरतें आकर के पूरा छेक ली थी हमारे घर पे, मतलब इतनी औरतों का आना जाना मिलना जुलना। और इसकी मम्मी भी हम लोग साथ साथ घूम रही थी थाना पुलिस चौकी। दोस्तों बड़ी लंबी कहानी है, शॉर्टकट में बता रहे हैं, कभी फुर्सत में बताएंगे क्या क्या हुआ था उस दिन हम लोगों के साथ। इसके जिंदगी के बारे में दोस्तों हमारा ब्लॉग रोड डेली जाएगा, और बताने के लिए तो समझ लीजिए कि वो 4 महीने राज भी कैसे लगे। पकड़ा गया था, कैसे वह भागा और पुलिस के हाथ से छूट करके कैसे सलोनी के घर पहुंचा, वो सब फिर बताएंगे। कैसे सलोनी की मम्मी हमको बताई, ये सब भी बताएंगे आपको अगले वीडियो में। तो चलिए दोस्तों